आस्था एक तीर्थ यात्रा की शुरुआत है। आस्था कहते हैं विश्वास को, ईमान को। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है। हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है और वो हमारी जिंदगी की सिचुएशंस को जो शायद हमें विपरीत दिखाई पड़ती हों, वो पल भर में बदल सकता है। आज आप जब खुदा के घर में आए हैं, शायद किसी बड़े बोझ के साथ दबे हुए हों, शायद कोई चिंता आपको खाए जा रही हो, शायद कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई रोग आपको तंग कर रहा हो। लेकिन इस बात को जाने, हमारा परमेश्वर इन्हें पल भर में तब्दील कर सकता है। गॉड ऑफ बाइबल कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो की फैक्टर है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फेथ। आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आज जब आप चर्च से उठकर बाहर जाएं, अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर विश्वास है तो ये जरूर होगा, अगर नहीं तो यू विल बी सेम। इसलिए प्यारे जो, आज हम खुदा के कलाम से इन सब बातों को प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। अंजील मुकद्दस के जिस पाठ को हमने पढ़ा, आई कंसंट्रेट ऑन दैट। इसे अब अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान के रूप में इस पैसेज को जानते हैं। ये वो घटना है जब खुदाबंद यीशु मसीह संत मरकस के मुताबिक यरीहो से यरूशलेम की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर थे। प्यारे अज़ीज़ों, जब मैंने पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा की बात करी, तो मैं बताना चाहता हूं, विभिन्न धर्मों में तीर्थ स्थान रखे गए हैं और विभिन्न धर्मों के लोग उन तीर्थ स्थान में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा इज वेरी फेमस, बहुत ही मशहूर है। जैसे कि हमारे हिंदू भाई बहन केदारनाथ में जाते हैं, बद्रीनाथ में जाते हैं, वाराणसी या हरिद्वार में भी जाते हैं, और वो किस रीति से जाते हैं वो आप सब जानते हैं। अगर अपने सिख भाइयों की बात करें, सिख कम्युनिटी की बात करें, तो वो आनंदपुर साहिब में या गोल्डन टेम्पल में भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन भी तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसे आप हज के नाम से जानते हैं। ये उनके 5 पिलर्स में से एक पिलर है कि अपनी उम्र में उन्होंने एक दफा इस तीर्थ यात्रा को जरूर करना है। वो कहां जाते हैं? मक्का में जाते हैं। हम अपनी बैकग्राउंड यानी यहूदी भाई बहनों की बात करें तो उनके लिए भी एक तीर्थ यात्रा थी जो हर साल उन्होंने करनी होती है, और वो क्या है? फसह का पर्व। फसह का पर्व मनाने के लिए वो चाहे विश्व के किसी भी भाग में क्यों ना हो, पासोवर मनाने के लिए वो इस्राइल में जरूर पहुंचते। उनके लिए लामबद्ध है कि ऐसा करना ही है। और अगर ज्यूइश रिलीजन के मुताबिक इस्राएली कौम के लिए देखें तो आज जिस पैसेज को हमने पढ़ा, मरकस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जब यरीको से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, तो ये अगर यहूदी साम्राज्य की बात, यहूदी समाज की बात करें, तो यहूदी लोग फसह का पर्व मनाने के लिए अपनी उस तीर्थ यात्रा को ही कर रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा कि यरीहो से यरूशलेम की ओर जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, जियोग्राफिकली लगभग 3500 फुट की ऊंचाई पर है यरीहो से यरूशलेम। और इतना
रास्ता पार करने के लिए उन्हें कम से कम 17 मील या 27 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और खुदाबंद यीशु मसीह अपने चेलों की अगुवाई करते हुए जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा जब वे यरीहो में आए, जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास एक भीड़ भी जा रही थी ताकि वो यरूशलेम में पहुंचकर फसह का त्यौहार मना सके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो खुद एक पर्सनालिटी ऑफ अट्रैक्शन थे, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये भीड़ जा रही थी। लेकिन वहीं पर एक भिखारी का जिक्र किया गया है। ही इज ए ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता। उसका जिक्र उसके बाप के नाम से भी बताया गया है। वह तिमाई का पुत्र बरतिमाई है। जब मैं इस इंसिडेंट को पढ़ रहा था तभी मेरा ध्यान खुदा के कलाम में गया कि व्यवस्था में उन गरीब लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई थी। खुदा के कलाम में अगर आप मेरे साथ बाइबल खोलें और व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत पढ़े, क्योंकि इस अंधे के लिए लिखा ये भिखारी है। वाई दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर हिम, क्यों उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया और किस कान उसको ये व्यवसाय तो नहीं कहूंगा, भीख मांगना उसको के लिए विवश क्यों होना पड़ा। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसकी 12 और 13 है। यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना, सूर्यास्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेंक देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़ कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और ये तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। कहता अगर किसी का वस्त्र तेरे पास गिरवी रखा है, शाम होने तक उसको लौटा दे, ताकि वो रात को जब उसने उस ओढ़ने को ओढ़कर सोना है तो वो अच्छे से सो सके। और ऐसा करने के सबब से वो तुझे आशीर्वाद देगा, ही विल ब्लेस यू। और ऐसा करना, तेरा ऐसा काम करना खुदा की निगाह में तेरे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। परमेश्वर हर किसी से मोहब्बत करता है और उसने व्यवस्था में हर किसी के लिए सोच कर रखा है। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, आज हमारी सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव बहुत से लोगों को भीख मांगने के लिए विवश करती हैं, जिस कारण वो किसी व्यवसाय में नहीं जुड़ते लेकिन भीख ही मांगते रह जाते हैं। इस बरतिमाई को भी शायद समाज की कुरीतियों ने, क्योंकि यहूदी लोग भी इन सब बातों को प्रैक्टिकल तौर पर अमल में नहीं लाते थे, तो जिस कारण उसे भी भीख मांगने के लिए ही बैठना पड़ा, क्योंकि ये अंधा था, ये किसी व्यवसाय में अभी काम कर नहीं सकता था, भीख मांगता है और सड़क के किनारे बैठा हुआ। आज खुदाबंद यीशु मसीह उस भीड़ के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और 47 आयत में लिखा, वह ये सुनकर, कौन? बरतिमाई ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब उसने भीड़ को वहां से आते देखा, गुजरते देखा, उसने पैरों की खटखटाहट को सुना। शायद उसने किसी से पूछा, अरे व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? किसी ने उसको बता दिया, ये यीशु नासरी है। अब अगर यहूदियों की सोच नासरत के बारे में सोचे तो यूहन्ना बताता है कि वो लोग क्या कहते हैं, कहते कभी नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नहीं, लेकिन इट्स जीसस क्राइस्ट, ये यीशु मसीह है जो नासरत के उस छोटे कस्बे से पैदा हुए ताकि पूरी जहां की नजात का सबब बन जाए। प्यारे अज़ीज़ों, यहूदियों की सोच को वो तब्दील करना चाहते थे। इस शख्स ने जब सुना कि यीशु नासरी है तो वो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर।
अब दाऊद की क्यों कहा? क्योंकि वो यहूदी कलाम की बातों को सुनता था, जानता था। उसको पता था कि खुदा ने दाऊद से ही वादा किया था कि मैं तेरे वंश से ही एक ऐसा शख्स खड़ा करूंगा जो अनंत तक राज्य करेगा। एंड इट्स नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही है जो उसके कुनबे से पैदा हुआ। इसलिए उसने दाऊद की संतान कहा, कहता यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बहुतों ने उसको डांट कर चुप रहने के लिए कहा। शायद कहते होंगे उसके पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, चुप करके बैठ, शांत हो, तेरी कोई नहीं सुनेगा। प्यारे जो आज बहुत दफा हम में से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही होते हैं जो खुदा से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कई तरह के बंधनों में ऐसे बंधे हुए हैं कि खुलकर कह नहीं पाते। सामाजिक बंधन है, इकोनॉमिक बंधन है, सोशियोलॉजिकली बंधन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उन बंधनों से आजाद स्वतंत्र कराने के लिए ही तो जमीन पर आए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। लोग उन्हें से चुप करा रहे थे, लेकिन वो और बुलंद आवाज से कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हमारा थीम था फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ पिलग्रिमेज। आस्था या विश्वास एक तीर्थ यात्रा की शुरुआत है। आज मैं कहना चाहूंगा, बहुत दफा शायद इस बर्तिमाई की इस इंसिडेंट को आपने पढ़ा होगा, कहानी को जाना होगा, लेकिन बहुत दफा आपने इसके विश्वास को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन आज इसका विश्वास देखें प्यारे जो वो ऊंची आवाज से पुकार कर कहता है, His faith made Jesus to stop। इसके विश्वास ने खुदावंद यीशु मसीह को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। आप सब जानते हैं कायनात पूरी एक सिस्टम में चल रही है। पूरे नक्षत्र एक सिस्टम में चल रहे हैं। साइंस जानने वाले अच्छे से जानते हैं दिनों रात कैसे होता है। सूर्य और चंद्रमा एक स्पीड में मूव करते हैं। फिर एक साल कैसे होता है? प्यारे जो अगर सब जो एक पूरा सिस्टम एक सिस्टम में चल रहा है, अगर पल पल के लिए रुक जाए तो क्या होगा? यहां पर इस सिस्टम को चलाने वाला उसकी इस अर्ज को सुनकर रुक जाता है। आज आप जब दुआ करते हैं प्यारे जो, आपकी दुआ खुदा के कानों में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ही इज एबल टू स्टॉप देयर। वो एक दफा आपकी दुआ को सुनने के लिए रुक जाता है, जैसे उसने बर्तिमाई की दुआ को सुनने के लिए, इस अर्ज को सुनने के लिए रुक गए। और लोगों से क्या कहते हैं? उसे बुलाओ। प्यारे जो तब लोगों की सोच एकदम उसके प्रति तब्दील हुई और लोग उस अंधे को बुलाकर उससे कहने लगे, हिम्मत रख, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाते हैं। 50वीं आयत में 3 काम हैं जो ये शख्स करता है, और वो 3 काम कौन से हैं? उसने अपना कपड़ा फेंका। सबसे पहली कपड़ा फेंका। लेट्स स्टॉप देयर। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक जोड़े का नया शादी हुई, नया विवाह हुआ। जैसे आप रवायत के मुताबिक जानते हैं कि नए जोड़े को रिश्तेदार या सगे संबंधी या मित्र लोग अपने घर में अपने फंक्शंस में इनवाइट करते हैं ताकि फेमिलियर हो जाए। तो ऐसे ही उनको भी इनवाइट करना प्रारंभ किया। जब पहले फंक्शन में गए तो बड़ा अच्छा माहौल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उस जोड़े में से उसकी वाइफ को उसकी सहेली ने कुछ कहा। कहते 1 मिनट साइड पे आना। कहते क्या? कहते बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन तेरे हस्बैंड से क्या हुआ, स्मेल आती है। कहती चलो कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा ध्यान रखूंगी। नए कपड़े अगली दफ़ा अगले फंक्शन में फिर आमंत्रित हुए, नए कपड़े पहने, नया सब कुछ किया। फिर गए पार्टी में, फिर ही अपनी सहेली को पूछती अब कैसे, दूसरी से। वो भी कहती बाकी सब तो ठीक है लेकिन तेरे हस्बैंड से स्मेल आती है। अब और परेशान हो गई। फिर घर गए, नेक्स्ट फंक्शन था, फिर तैयार होके गए। कहते इस दफ़ा तो मैं तेरे को अच्छे से तैयार करूंगी। सब कुछ चेंज कर दिया लेकिन सॉक्स फिर वही। गए फंक्शन में गए, सब कुछ अच्छा, फिर किसी ने कह दिया सब कुछ अच्छा है लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है। कहते क्या, तेरे घर वाले से स्मेल आती है। वो परेशान हो गए, वो पकड़ के उसको घर ले गए। वो कहता तेरा सारा कुछ तो बदल दिया, अब ये स्मेल कहाँ से आती है। तब वो कहता बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये जुराबें साथ है, गंदी जुराबें। प्यारे जो शायद ऐसी एग्जाम्पल से हम कुछ सीखने पाए। हमारी बुरी आदतें जो शायद हम छोड़ नहीं पाते, बुरे ख्यालात, किसी को देखने पर हमारे दिलो दिमाग में जो पहले से कंसेप्ट बनी वही बनी रहती है, शायद वो बंदा तब्दील भी हो गया हो। हमारे सोच, हमारे कामकाज। प्यारे जो वी नीड टू लीव देम, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। आज बर्तिमाई ने उस अपने पुराने कपड़े को फेंक दिया, उतार दिया। आर यू रेडी टू लीव योर ओल्ड हैबिट्स? पुराने सोच विचार को छोड़ने के लिए तैयार हैं? बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? इफ यू वांट टू हैव ए चेंज इन योर लाइफ, यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, खुदा के कलाम की बातों को अमल में लाएं। It will change, it will gradually bring a change in your life. आप बदल जाएंगे। आप जैसे कल थे वैसे ना रहेंगे लेकिन बदल जाएंगे। लोग आपको एक अलग आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई करने पाएंगे। दूसरी बात, पहली बात थी उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। दूसरी बात, शीघ्र उठा। लंबा बैठना भी कईयों को बीमार बना देता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसको आज उठने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कहा उसे बुलाओ, लिखा तब वो शीघ्र उठा, जल्दी से उठा। प्यारे जो खुदा का कलाम हमें विभिन्न हिस्सों में इस बात के लिए बताता है, इट्स जीसस क्राइस्ट हु गिव्स अस पावर टू स्टैंड अप। यीशु मसीह ही है, खुदा ही है जो हमें ताकत देता कि हम जाएं, उठ खड़े हों। कई लोग ना ऐसा कहते हैं, जहाँ पर इंसान की ताकत खत्म होती है वहाँ परमेश्वर की ताकत खत्म हो जाती है। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अरे आपको गर्भ में डालने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको जन्म देने वाला, आपको बड़ा करने वाला, आपको आज जिस समर्थ में है वहाँ पर बैठाने वाला कौन है? परमेश्वर। वही चलाता है, वही चलाता है। इसलिए प्यारे जो खुदा ने उसको भी सामर्थ दी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक इंसिडेंट है। पतरस, याकूब और यूहन्ना परमेश्वर के घर में दुआ के लिए जा रहे थे और वहाँ पर भी एक लंगड़ा भिखारी वहाँ बैठा है और वो कुछ पाने की उम्मीद से इनकी तरफ ताकने लगा। अब ये लोग भी उसकी तरफ ताकते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं। और क्या दिया? यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और खुदा का कलाम बताता वो उसी समय उछल कर उठा और चलने फिरने लगा और खुदा की बड़ाई करने के लिए आज पहली दफा हैकल के अंदर भी गया। प्यारे जो खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। पढ़े यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 1 आयत। और वो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ।
यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय पढ़े 8 से। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी एक रोगी को कहा, एक 38 साल का रोगी है जो उठ नहीं सकता, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और खुदा का कलाम बताता है मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उठने की ताकत देते हैं। हमारे एक पासवान एक बात अक्सर कहा करते हैं, कहते हम सोते अपनी मर्जी से हैं लेकिन उठते खुदा की मर्जी से। ऐसा ही है प्यारे, जो खुदा ही हमें ताकत देता है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब आज उसने इस बर्तिमाई को भी उठने के लिए प्रेरित किया और लिखा वो शीघ्र उठा, उसी समय उठ खड़ा हुआ और यीशु के पास आया। प्रभु यीशु मसीह तो सबको पुकार कर कहते हैं मेरे पास आओ। मत्ती की अंजील 11 अध्याय 28 आयत में कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। यदि हम खुदा के वचन से जो आयत पढ़ी गई यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसकी पहली आयत उसमें भी देखें, प्रभु यीशु खुदा का कलाम कहता है जो प्यासा है भूखा है मेरे पास आए और मेरे से पिए और खाए। प्यारे, जो आज जब हम प्रभु की आवाज़ को सुने उसके पास जाए, वो छेदे हाथों से आपको और मुझको बुलाता है। वो कहता है, हे सब थके हुए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज इस बर्तिमाई ने भी परमेश्वर की उस आवाज़ को सुना है जब उसने कहा उसे बुलाओ, और उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। हर वो शख्स जो खुदाबंद यीशु मसीह के पास आता है वो खाली नहीं जाता, और विश्वास से आए और वो उससे आशीष पाए, तंदुरुस्ती पाता है। प्यारे, जो आज ये भी आया तो खुदा का कलाम बताता है प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या पूछा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने क्या उत्तर दिया? उसने और कुछ नहीं कहा, उसने कहा यही कि मैं देखने लगूं। आज तक उसने ना तो अपने माँ, ना अपने बाप को, ना अपने भाई बहन को, ना किसी शख्स को, ना कायनात की खूबसूरती को देखा, लेकिन आज खुदाबंद यीशु मसीह से उसने स्ट्रेट अवे कह दिया, मैं यही चाहता हूं कि मैं देखूं, और सबसे पहले किसे देखूं? कायनात के बनाने वाले को देखूं, सबको बनाने वाले को देखूं। प्यारे, जो खुदाबंद यीशु मसीह ने भी देर नहीं लगाई, उसे पल में कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और खुदा का कलाम बताता है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे वो लिया। सबसे पहले उसने कायनात के बनाने वाले को देखा और उसी का अनुसरण किया। मैंने तीर्थ यात्रा की बात करी थी। यहूदी लोगों के साथ खुदाबंद यीशु मसीह भी यरूशलेम में फसह का त्यौहार मनाने के लिए अपनी उस तीर्थ यात्रा को कर रहे थे। आज ये शख्स भी यहूदी धर्म के मुताबिक अपनी उस तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ता है कि उस फसह के त्यौहार में शामिल होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। लेकिन प्यारे, जो आज हम मसीहियों के लिए व्हाट इज पिलग्रिमेज प्लेस, हमारे मसीह समुदाय के लिए तीर्थ यात्रा का स्थान क्या है? इट्स नॉट अर्थ, ये जमीन नहीं लेकिन स्वर्ग है। सब बोले हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम इस बात पर मोहर लगाता। निकालें पत्रस का पहला खत उसका 2 अध्याय और उसकी 11 आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। संत पत्रस इस बात के लिए को कहते हुए लोगों को और आज हमको प्रेरित करता है कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। वी आर नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस अर्थ, हम इस जमी के नागरिक नहीं। इस बात को सोचकर अपनी जिंदगी को जीना। क्रिश्चियंस आर पिलग्रिम्स एंड सोजर्नर्स ऑन अर्थ। मसीह लोग जमीन पर तीर्थ यात्री हैं और हमारी यात्रा की डेस्टिनेशन क्या है? इट्स हेवन, स्वर्ग।
इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसकी 3 आयत में भी इसी बात का ही बखान किया गया है। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा की है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं जो खुदा ने हमारे लिए पहले से बना रखी हैं, और वो क्या है? स्वर्ग। हमने उस स्वर्ग को हासिल करना है, हमारी नागरिकता वहीं पर है। 11 अध्याय उसकी 13 आयत में यहाँ पर लिखा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम उस स्थान को पहुंचने के लिए ही तैयारी करते हैं। हमने पुराने अहदनामे में से यशायाह नबी की किताब उसके 35 अध्याय में से भी हिस्सा पढ़ा, और वहाँ पर बड़ी खूबसूरती से कई बातों का जिक्र किया गया है। 5 आयत से लिखा, तब बंदों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरणी की सी चौंखड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते थे उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। लिखा, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। नाउ दिस इज द पिक्चर, ये तस्वीर है कहां की? स्वर्ग की। इसीलिए तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। कहता, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जान उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ हेवन, जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है। इसलिए प्यारे जो, जब हम जमीन पर रहते हैं, हम अपनी इस तीर्थ यात्रा को परमेश्वर के कलाम के मुआफिक ही संपन्न करें। खुदा का वचन आज के थीम के मुआफिक कहता है फेथ, विश्वास। विश्वास से ही आप इस यात्रा में आगे बढ़ें। जिस रीति से इब्राहिम ने अपनी यात्रा को संपन्न किया, उस रीति से हम भी अपनी यात्रा को विश्वास के साथ संपन्न करें, ताकि हम उस पिलग्रिमेज प्लेस जो कि स्वर्ग के रूप में है पहुंच सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।